बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर हम इस वीकेंड को देखें, क्योंकि वीकेंड का टाइम आ चुका है और इस वीक की जो कैंडल है वो अभी तक ग्रीन में चल रही है, लेकिन बिटकॉइन 73 72 तक इस वीक 2 बार गया है। दोनों बार बिटकॉइन वापस आ गया $70,000 पे, $69,000 पे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हफ्तों के बाद ये वीक ग्रीन में चल रहा है और कल है संडे। कल फैसला हो जाएगा कि बिटकॉइन कहाँ क्लोजिंग देगा इस वीक की। इट मीन्स कल रात यानी परसों मॉर्निंग तक जो है वीकली कैंडल क्लोज होगी। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ जो वॉर चल रहा है उसको देखते हुए बिटकॉइन की ये क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी लेवल पे, अच्छी रेंज पे, अच्छे प्राइस पे बिटकॉइन क्लोज करता है तो नेक्स्ट वीक भी बिटकॉइन क्रिप्टो के लिए अच्छा हो सकता है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कुछ भी मत करना। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। बिटकॉइन अभी चल रहा है $70,000 के ऊपर। बहुत सारी न्यूज़ हैं जो अच्छी आई हैं इस वीक की स्टार्टिंग से ही। संडे को एक ट्वीट आता है बिटकॉइन की बाइंग का और मंडे को बिटकॉइन की बाइंग हो जाती है। इस वीक की स्टार्टिंग हुई थी 17,900 बिटकॉइन खरीदने से। माइकल सेलर स्ट्रेटजी ने बहुत बड़ी बाइंग की है, 17,000 बिटकॉइन परचेज किए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और इस लेवल पे, इस डिप के लेवल पे, जहां बिटकॉइन 1,20,000-26,000 से टूट के $60,000-70,000 पे आ चुका है, यहाँ पे बड़ी पकड़ बनाना, मजबूत पकड़ बनाना माइकल सेलर की स्ट्रेटजी की बता रहा है कि यहाँ से हम यू टर्न ले सकते हैं। तो $80,000 का टारगेट है, ठीक है, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी। मे बी 80 पे क्लोज हो जाएं, नहीं हुए तो अगले वीक हो सकते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी। टू मीन्स प्राइस के अंदर पंप जंप चलता रहेगा, पंप डंप चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो साथ के साथ सफाई कर सकता है, लिक्विडेशन कर सकता है लॉन्ग्स वालों के भी, ठीक है। और ये क्विक सफाई होगी, क्विक लिक्विडेशन होंगे, क्योंकि जो दूसरी तरफ वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर आ रहा है। यूएस के स्टॉक मार्केट से $2 ट्रिलियन साफ हो चुके हैं, ठीक है। ऑयल के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप ऑयल को भी देखोगे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहाँ से ऑयल की 20% सप्लाई अटकी हुई है, जिसकी वजह से ऑयल पे अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन ऑयल पे भी आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। $100 से ऊपर ऑयल गया था, वापस नीचे आया, अभी वापस 100 के करीब ऑयल चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है मूवमेंट ऑयल का चल रहा है इस टाइम पे, इस वॉर की तरफ से। गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो, ये वो एसेट्स हैं जो मुश्किल की घड़ी में चमक सकते हैं। ये खुद रॉबर्ट कियोसाकी भी कह चुके हैं, ठीक है। हालांकि कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर ये वॉर बढ़ता है, बद से बदतर होता है, तो जो चमकते हुए, क्योंकि इस वॉर का इम्पैक्ट बहुत सारी करेंसीज पे ही पड़ता है। आप देख रहे होंगे डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपया भी गिर रहा है। इंडियन रुपी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है डॉलर के मुकाबले, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जो एसेट्स हैं जो इस ऐसी सिचुएशन में आपको बचा सकते हैं, वो एसेट यही हैं। इस वॉर से पहले गोल्ड सिल्वर में मूवमेंट आ रहा था और इस वॉर के टाइम पे ऑयल में मूवमेंट आ रहा है। ये वॉर ख़त्म होगा, नहीं होगा, होगा तो कब होगा, लेकिन जब भी होगा उसके बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो पे आ सकता है। तो समझने वाले समझ चुके हैं, ठीक है। आप भी समझिएगा और कमेंट कीजिएगा।